Very good evening to all. Today we are going to study about the geometry of the molecules. हमने VSEPR थ्योरी के समय हमने ये पढ़ा था कि वेरियस मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर के प्रेजेंट होने से शेप चेंज होता है, बॉन्ड पेयर के होने से अलग शेप होता है। इसके बारे में हमने बहुत ही ऊपर से पढ़ा, पर आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये आज हम डिसाइड करने वाले हैं या ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हर प्रकार का कंपाउंड बताऊंगा जिसमें मैं आपको ओके और कंपाउंड के साथ उसका बॉन्ड पेयर बताऊंगा। बीपी मींस उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोज आर बॉन्ड पेयर्स। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे आर लोन पेयर्स। I'll tell you how many bond pairs they have, how many lone pairs they have, what is the structure of that particular compound and what is the shape. Okay, so let's begin with the first particular compound, that is compound of AB2 type. AB2 मतलब कि जिसमें सेंट्रल एटम आपका A है, बाकी दोनों साइड आपका B रहेगा। तो जनरली इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसा रहेगा A, इस तरफ में सिंगल बॉन्ड B, इस तरफ में सिंगल बॉन्ड B। ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, राइट। आप देख सकते हैं कि दो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सो इट विल हैव टू बॉन्ड पेयर्स, ओके, एंड इट विल नॉट हैव एनी लोन पेयर। हम लोन पेयर को इनिशियली 0 ले लेते हैं, ओके। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। और इसका जो शेप है स्ट्रेट लाइन है, तो शेप क्या होना चाहिए, लीनियर। ओके, ऐसा 1 by 1 हम एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, कमिंग टू द सेकंड कंपाउंड, दैट इज AB3 टाइप। AB3 टाइप हमारा अगला कंपाउंड है, AB3 टाइप, जिसमें हमारा सेंट्रल एटम A है, ओके, और आपके 3 बॉन्ड्स उसमें अटैच हैं, राइट। तो इनिशियली क्योंकि 3 बॉन्ड अटैच है, मैं बॉन्ड पेयर ले लूंगा 3 और लोन पेयर को मैं इनिशियली ले लेता हूं 0, राइट। लेट्स टेक लोन पेयर इज इक्वल टू 0। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, A, यहाँ पे B, B एंड B, लाइक दिस, ओके। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली इसमें, आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स, और A के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब नो लोन पेयर। और ऐसे कंपाउंड का शेप आपको मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। अब आता है कि जब मैं एक बॉन्ड कम कर दूं इसमें, लेट्स डिक्रीज 1 बॉन्ड, ओके, तो नेक्स्ट टाइप होता है AB2L। AB2, B2 का मतलब होता है, B मतलब बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे, और एक L है मतलब आपका एक लोन पेयर रहेगा। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ओके। सो दिस इज द थर्ड कंपाउंड, दैट इज AB2L विथ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो इन तीनों में कोई एक बॉन्ड आपका हट जाएगा, ओके। तो एक बॉन्ड हट गया, तो ये A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, मैं इस बॉन्ड को हटा के यहाँ पे एक लोन पेयर कर देता हूँ, लाइक दिस। आप क्लियरली देख सकते हो, बॉन्ड हटा और एक लोन पेयर आ गया। देखो 2 बॉन्ड पेयर है तो ऐसा होगा, और एक आपका हट जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा शेप है, और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, वी शेप्ड। वी शेप्ड। तो कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड दिखे जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है विथ 1 लोन पेयर, ओके, समझ लेना उसका वी शेप्ड होता है, राइट। अब आता है फोर्थ कंपाउंड, दैट इज AB4। AB4 टाइप, ठीक है, AB4 टाइप। B4 मतलब समझ जाओ 4 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर, ओके। AB2, देखो एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि जब आप चीजों को कम करते आओगे, बॉन्ड पेयर 2 से कम हो नहीं सकता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 बॉन्ड्स।
तो यहाँ ऑलरेडी B2 दो बॉन्ड पेयर मिनिमम था, इसलिए AB2 एक ही हुआ। लेकिन AB3 की अगर हम बात करें तो इनिशियली 3 बॉन्ड पेयर थे, तो 0 लोन पेयर था। लेकिन मैंने क्या बोला, मिनिमम बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक कम किया, 2 बॉन्ड पेयर विथ 1 लोन पेयर। अब ये और फर्दर कम नहीं हो सकता, इसलिए AB3 वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आ गया AB4। AB4 में 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। ऐसा ऊपर में B रहता है, यहाँ पे एक B और B, और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो ये शुरू के 4 कंपाउंड्स है जिनका मैंने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर के साथ शेप आपको बता दिया गया है, राइट। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, ओके। मैं वेट कर रहा हूं, ओके, प्लीज नोट इट। तो 5th शेप में मैंने एग्जैक्टली किया क्या, एक बार और देखिए। 4 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर कम किया और लोन पेयर को ऐड किया, तो आपका AB3L हो गया विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और एक ऊपर का बॉन्ड हटा दिया और लोन पेयर ऐड कर दिया। अब ये जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड एज पिरामिडल, ओके। एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा ऊपर से एक पॉइंट होता है, नीचे पूरा फैला होता है, उसको पिरामिड बोलते हैं। तो देखो पिरामिडल शेप आ गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम एक बॉन्ड पेयर को और कम कर देंगे और एक लोन पेयर को और बढ़ा देंगे, AB2L2 विथ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो A आपका एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएगा और 2 आपके बॉन्ड पेयर बचेंगे। ये शेप आपका आएगा, एक बॉन्ड और रिमूव हो गया, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट शेप, बेंट, ओके। क्यों बेंट शेप बोलते हैं, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे लोन पेयर रख के यहाँ पे B रख लो, ओके। ये वी शेप नहीं है, ये और कम है, ऐसा पास है, तो इसको हम बोलते हैं बेंट शेप्ड, ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो AB4 भी हमारा फिनिश हो गया, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट AB5 विथ 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, ओके, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर रहेगा, 0 लोन पेयर रहेगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, B B B B और एक यहाँ पे B, ठीक है। 5 B कंपाउंड होंगे और इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें लोन पेयर नहीं रहेगा पर 5 बॉन्ड रहेंगे, उसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, ओके। इट्स शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। नाउ कमिंग टू द 8th one. Now if I decrease 1 bond pair and add 1 lone pair, तो नेक्स्ट हो जाएगा AB4L, एक बॉन्ड पेयर डिक्रीज किया, एक लोन पेयर बढ़ा दिया, तो 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो कंपाउंड है आपका, इसमें ये वाला एक मैंने हटा दिया, तो B B B B विथ 1 लोन पेयर, और ऐसा जो शेप होगा उसको हम बोलेंगे, नहीं इसमें थोड़ा सा आपको एक चेंज करना होगा, राइट। ये ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, ये ऐसा है, ऐसा और एक ऐसा है, ये शेप आता है, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। थोड़ा सा चेंज कर लो, ओके। ऊपर नीचे रहेगा और इस तरफ रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ओके। इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो जब अपन एक लोन पेयर निकालेंगे, ओके, तो एक लोन पेयर जब निकालेंगे तो क्या होगा, लोन पेयर यहां आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में B, नीचे में B एज इट इज रहेगा, राइट। और ये बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव होगा, आप देखो कि ये कुछ ऐसा शेप का बना हुआ है, ऐसा और ऐसा, सी सॉ शेप बोलते हैं इसको,
दिस इज कॉल्ड सीसॉ. ओके, सो इट्स शेप इज सीसॉ शेप्ड. तो ये 8th कंपाउंड है AB4L कंसिस्टिंग ऑफ 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ऑफ दिस स्ट्रक्चर. द शेप इज सीसॉ. आपको ये बना बना के याद रखना होगा, क्योंकि ये जब मैं कोई कंपाउंड दूंगा आपको सबसे पहले पता करना है कि वो कौन से टाइप का है. अगर आपने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया तो आप स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और शेप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट. तो नेक्स्ट आता है आपका, जब आप एक बॉन्ड पेयर और डिक्रीज करते हो तो इट बिकम्स AB3 एंड एक लोन पेयर इंक्रीज करते हो तो इट बिकम्स L2. तो AB3 L2 इज द नेक्स्ट टाइप वेयर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट. ओके, अब मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो इसमें A रहेगा ऐसा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर. ओके, या एक लोन पेयर इधर, ऐसा रहेगा. ओके, और ऊपर नीचे एज यूजुअल एक एक बॉन्ड रहेगा लाइक दिस. ठीक है, और एक बॉन्ड रहेगा आपका यहाँ पे. ये दोनों में से एक बॉन्ड हट जाएगा और एक बॉन्ड स्ट्रेट आएगा, और इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं टी शेप्ड. ओके, इसको बोलते हैं टी शेप्ड. 2 लोन पेयर विथ 3 बॉन्ड पेयर्स is your T-shaped, the 9th compound. And the 10th compound is AB2L3. 3 lone pair, 2 bond pair, like this, right? और ये आपका as usual linear हो जाएगा. A, इधर पे भी B 1 2 3, क्योंकि दोनों तरफ सेम लोन पेयर है, रिपल्शन सेम होगा, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा. सो AB2 विथ L3, 3 लोन पेयर्स के साथ अगर AB2 होता है तो ये शेप भी आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर हो जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका AB2L3. ठीक है, उसके बाद आता है अगला कंपाउंड AB6. AB6 A के साथ 6 अगर B है तो क्या होगा? तो 6 बॉन्ड पेयर्स विथ 0 लोन पेयर्स. ओके, और इसका अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है. A 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टार की तरह बनेगा. 6 B इसमें अटैच हो जाएंगे, और जिसमें ये चारों एक दूसरे से तो बराबर अटैच रहता है, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल. इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, राइट. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपाउंड इज AB5L, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. ओके, और इसके स्ट्रक्चर में ऊपर का एक भी या नीचे का एक भी हट जाएगा. ओके, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, शेप भी बदलेगा, थोड़ा सा एक बॉन्ड पेयर हट जाएगा. तो B B B B और यहाँ पे B और एक लोन पेयर लाइक दिस. ओके, और ये शेप होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल. ओके, तो ये 12 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका आपको शेप याद रखना बहुत ही जरूरी है, राइट. यू नीड टू रिमेंबर दिस कंपाउंड्स. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी known as VBT was given by Hitler and London and is further developed by a scientist called as Pauling. It is completely based on atomic orbitals, its electronic configuration of elements, the overlapping of orbitals and the hybridization. ये किस किस पे बेस्ड है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स. देखो ऑर्बिटल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, इनको अपन ऐसा बना के इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं ना, ये ऑर्बिटल होता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है. ओके, और d ऑर्बिटल आपका ऐसा होता है लाइक दिस. ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स का डायग्राम है और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है.
तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी नो, sp-df ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा तभी बॉन्ड बनता है, तो यस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी डिपेंडेंट है। एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल को दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल नया बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, right? So it is also based on combining of atomic orbitals. तो ये कहीं ना कहीं आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स। मैं एक काम करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं और नोट्स आपको दे देता हूं, दैट वुड बी बेटर। ओके, like this. Okay, first point बोलता है the overlapping of two half-filled valence orbitals of two different atoms in the formation results in the formation of covalent bond. एकदम सही बोलता है, जब भी दो आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स, टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एक नया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, and this overlapping causes the electron density between two bonded atoms to increase, which gives the property of stability to molecule. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन होके एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका एक ऑर्बिटल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है। ओके, और एक ऑर्बिटल आपका ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 5 फिल है। ये दोनों जब एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेकेंट हो जाएगा और ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये भी आधा फिल्ड था, ये भी आधा फिल्ड था, दोनों आधे फिल्ड ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या बने,